गाइज आज की वीडियो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 6 है। यदि अभी तक आपने हमारे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इन वीडियो को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। स्टोरी है द गुड डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वंस अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन फॉर एन एमरजेंसी एट द हॉस्पिटल। वंस मीन्स होता है एक बार, आ मीन्स एक, डॉक्टर, वाज कॉल्ड इन। गाइज वैसे तो वाज का मतलब होता है था, थी, थे, लेकिन यहाँ पर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात कॉल्ड का यूज हुआ है। इससे पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है यह पैसिव वॉइस में है। तो वाज कॉल्ड इन इसका मतलब होगा बुलाया गया, फॉर के लिए, एन एक, एमरजेंसी मीन्स होता है आपातकाल, एट पर, द हॉस्पिटल पर। एक बार एक डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल पर बुलाया गया, या कह सकते हैं हॉस्पिटल बुलाया गया। बट ही रीच्ड लेट। बट मीन्स होता है लेकिन, ही मीन्स वह, मेल के लिए वह के लिए ही का यूज किया जाता है और फीमेल के लिए सी का यूज किया जाता है। यस, एच ई सी जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है, उसका मतलब भी वह होता है। रीच्ड मतलब कि पहुंचा, रीच मीन्स होता है पहुंचना और रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड जिसका मतलब पहुंचा। लेट देर में, बट ही रीच्ड लेट, लेकिन वह लेट में पहुंचा या देर में पहुंचा। द पेशेंट्स फादर वाज फ्यूरियस। द पेशेंट मीन्स होता है मरीज, और यहाँ पर जो पास्ट्राफी यस है इसका मतलब होगा, मतलब कि इसका मतलब होता है का, की, के, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा के। फादर पिता, वाज थे, फ्यूरियस मीन्स होता है क्रोधित, या कह सकते हैं गुस्सा या नाराज। मरीज के पिता बहुत क्रोधित थे या फिर क्रोधित थे। द डॉक्टर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। द डॉक्टर ने अपोलोजाइज्ड इसका मतलब होता है क्षमा मांगी या फिर माफ़ी मांगी। फॉर के लिए, बीइंग होने, लेट देर, फॉर बीइंग लेट देर होने के लिए। द डॉक्टर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, डॉक्टर ने देर होने के लिए क्षमा मांगी। बट स्टिल द फादर वाज फ्यूरियस। बट मीन्स होता है लेकिन, स्टिल मीन्स होता है फिर भी, द फादर पिता, वाज थे, फ्यूरियस मतलब कि क्रोधित, लेकिन फिर भी पिता क्रोधित थे। बट स्टिल द फादर वाज फ्यूरियस। सो द डॉक्टर सेड आई केम एज फास्ट एज आई कुड। सो मीन्स होता है इसलिए, द डॉक्टर ने, सेड कहा, सो द डॉक्टर सेड इसलिए डॉक्टर ने कहा। आई मीन्स मैं, केम मीन्स आया, कम मीन्स होता है आना और कम की सेकंड फॉर्म है केम जिसका मतलब होता है आया। एज फास्ट एज जितनी जल्दी, आई मैं, कुड सका मतलब कि जितनी जल्दी मैं कर सका। इसलिए डॉक्टर ने कहा मैं जितनी जल्दी कर सका उतनी जल्दी आया। आई विश यू वुड काम डाउन। आई मीन्स होता है मैं, विश मीन्स चाहता हूँ मतलब कि मैं चाहता हूँ। यू वुड काम डाउन का मतलब होता है शांत होना, या फिर आई विश इसका मतलब होता है काश। यू वुड काम डाउन काश तुम शांत हो जाते। सो डैट में
डू माई वर्क सो डैट का मतलब होता है ताकि। काश तुम शांत हो जाते सो डैट ताकि। मे मीन्स होता है सकता। डू मतलब कर, माई वर्क अपना कार्य, ताकि मैं अपना काम कर सकता। देन ही टूक अवे टू द ऑपरेटिंग रूम। देन मीन्स होता है फिर। ही वे वेंट अवे मतलब कि गए। टू द ऑपरेटिंग रूम होता है जहाँ पर ऑपरेशन होता है। जिस रूम में ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग रूम। देन ही वेंट अवे टू द ऑपरेटिंग रूम, फिर वे ऑपरेटिंग रूम को गए। द सर्जरी टुक सम आवर्स। द सर्जरी टुक मतलब कि लिया, सम आवर्स मतलब कि सम मीन्स होता है कुछ, आवर्स घंटे। सर्जरी मतलब करने में कुछ घंटे लिया। बट इट वाज सक्सेसफुल। बट मीन्स लेकिन, इट यह, वाज था, सक्सेसफुल सफल। मतलब कह सकते हैं कि डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कुछ घंटे लिए, लेकिन जो उसने सर्जरी की वह सफल हुआ या वह सर्जरी सफल हुई। द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस बट ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल। द फादर मतलब कि पिता, वेंट गए, टू आस्क मतलब कि पूछने के लिए, द डॉक्टर से, सम कुछ, क्वेश्चंस प्रश्न, बट लेकिन, ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल। ही मीन्स वो, हैड लेफ्ट मतलब कि छोड़ चुके थे, द हॉस्पिटल लेकिन वह हॉस्पिटल छोड़ चुके थे, या फिर कह सकते हैं वे हॉस्पिटल से जा चुके थे। द फादर said to the nurse, couldn't he have waited for some times? The father पिता ने, said कहा, to the nurse से, पिता ने नर्स से कहा, couldn't मतलब कि could not, could मीन्स होता है सकना, not मीन्स नहीं, he वह, have waited मतलब कि प्रतीक्षा कर, for के लिए, some time मतलब कि कुछ समय के लिए। पिता ने नर्स से कहा कि क्या वे कुछ समय के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। सो डैट मतलब कि ताकि, सो डैट मीन्स होता है ताकि। आई मैं, माइट मीन्स सकता, आस्क मतलब कि पूछना या पूछ, हिम उनसे, ताकि मैं उनसे पूछ सकता, क्वेश्चंस प्रश्न, अबाउट बारे में, माई डॉटर मतलब माई मीन्स मेरी या अपनी, डॉटर पुत्री के, ताकि मैं अपनी पुत्री के बारे में उनसे प्रश्न पूछ सकता। द नर्स रिप्लाइड हिज सन पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट। द नर्स मतलब कि नर्स ने, रिप्लाइड उत्तर दिया। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रिप्लाइड, इसका मतलब होता है उत्तर दिया। हिज सन, हिज मतलब कि उनका, सन बेटा, पास्ड अवे मतलब कि गुजर गया, या कह सकते हैं कि नर्स ने उत्तर दिया कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई। गुजर जाना मतलब कि मृत्यु हो जाना। इन में, एक रोड एक्सीडेंट मतलब कि रोड एक्सीडेंट में, नर्स ने उत्तर दिया कि उनके बेटे की मृत्यु या उनका बेटा एक रोड एक्सीडेंट में या रोड दुर्घटना में गुजर गया। ही वाज एट द बेरियल। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, एट मीन्स पर, द बेरियल, बेरियल मीन्स होता है अंतिम संस्कार, या कह सकते हैं समाधि, जहाँ दफनाया जाता है उसे कहते हैं बेरियल। तो वे कहाँ थे? वे बेरियल पर थे, मतलब कि वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार पर थे, मतलब कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहे थे। वेन जब,
वी कॉल्ड हिम फॉर योर डॉटर्स सर्जरी। व्हेन मीन्स जब, वी हमने, कॉल्ड मतलब बुलाया था, हिम उन्हें, फॉर के लिए, योर मतलब कि तुम्हारी या आपकी, डॉटर्स पुत्री की, सर्जरी के लिए। वे कहाँ पर थे? अंतिम संस्कार पर थे, या कह सकते हैं अपने बेटे की अंतिम संस्कार कर रहे थे, अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहे थे जब हमने उन्हें तुम्हारी बेटी की सर्जरी के लिए बुलाया था। एंड नाउ डैट ही हैज सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ। एंड मीन्स होता है और, नाउ डैट का मतलब होता है अब चूंकि, ही वह, हैज सेव्ड मतलब कि बचा चुके हैं, सेव मीन्स होता है बचाना, हैज सेव्ड बचा चुके हैं, योर आपकी, डॉटर्स मतलब कि पुत्री की, लाइफ जिंदगी। ही हैज गॉन टू फिनिश हिज सन्स बेरियल। ही मीन्स वह या फिर वे, हैज गॉन मतलब कि जा चुके हैं, टू फिनिश मतलब कि पूरा करने के लिए, हिज अपने, सन्स बेटे की, बेरियल मतलब कि अंतिम संस्कार, वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए जा चुके हैं। मोरल है, नेवर जज एनीवन विदाउट नोइंग द ट्रूथ। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, जज मतलब कि जज करना चाहिए या फिर आंकना चाहिए, एनीवन किसी को, विदाउट बिना, नोइंग मतलब कि जाने, द ट्रूथ मतलब कि बिना ट्रूथ जाने या बिना सत्य जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।